हमारे साथ में इस वक्त हैं डॉक्टर शोएब सैयद, जो कि इस्लामिक स्कॉलर है, इस्लामिक प्रीचर है, और आपने इनको कई मुख्तलिफ़ चैनल्स पे देखा होगा, जहाँ पर ये लेक्चर्स देते हैं और बाकायदा डिबेट्स भी करते हैं ऑन इस्लामिक स्टडीज़, ऑन कुरान एंड मॉडर्न साइंस। इनके साथ में एक अजीब और गरीब बोल सकते हैं इसको, जो आज की तारीख में हर किसी के साथ हो रहा है। इनके लड़के ने कोविड का टेस्ट करने दिया था साबु सिद्दीक में, और वो टेस्ट जो है वो डिटेक्टेड आया। फिर ये खुद पेशे से जो कि है डॉक्टर हैं, तो इनका दिल मुतमईन नहीं हुआ और इन्होंने फिर से जो है टेस्ट कराना ज़रूरी समझा, और इन्होंने अपने लड़के का फिर से टेस्ट कराया प्रिंस अली खान में, और वहाँ पे जो है नॉट डिटेक्टेड आया। पूरी जो मामला है वो जानेंगे डॉक्टर शोएब सैयद से। हाँ, सादान सैयद जो मेरा बेटा है वो कुरान हाफिज़ है और अच्छा कारी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी हम पिछली मरतबा दावत के प्रोग्राम में कश्मीर गए हुए थे, तो वहाँ पर लोगों से पहचान है और जानते हैं, सादान को भी जानते हैं। तो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने इनवाइट किया सादान को रमज़ान में तरावी पढ़ाने के लिए। सादान की तरावी पढ़ाने का यहाँ बॉम्बे में ही तय हुआ था, टेमकर मस्जिद में, लेकिन मस्जिदें अभी बॉम्बे में बंद है, इसलिए वो बेचारा परेशान था कि कहाँ मैं तरावी पढ़ाऊँ। तो वहाँ से जब इन्विटेशन मिल गया और उन लोगों ने टिकट भी बुक कर दिया 11 तारीख को, 11 अप्रैल को ये तारीख को बुक कर लिया टिकट। तो ये बोला कि चलो मैं कश्मीर तरावी पढ़ाने जाऊंगा। तो अब हम लोग के समझ में आया कि ट्रैवल कैसे करेगा जब तक कि कोविड रिपोर्ट नहीं है। कोविड रिपोर्ट होना ज़रूरी है, तो इसलिए हम लोग 9 तारीख को साबु सिद्दीक में कैजुअली रिपोर्ट करने के, क्योंकि कुछ है तो नहीं इसको, एसिम्प्टोमेटिक है, ना बुखार है, ना सर्दी है, ना खांसी है, कुछ भी नहीं है, ज़रा भी खराज भी नहीं है गले में। और मतलब कि कर लेंगे रिपोर्ट, नेगेटिव आ जाएगा, चला जाएगा चुपचाप आराम से। लेकिन जब हम रिपोर्ट 9 तारीख को करते हैं, 10 तारीख को एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको रिज़ल्ट मिल जाएगा, हम 11 तारीख को फ़्लाइट से निकल जाएंगे। लेकिन 10 तारीख को जब हम वेट करते हैं रिपोर्ट के लिए, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन आता है कि वो तो पॉजिटिव है। कौन से डॉक्टर की रिपोर्ट? ये अविनाश फड़के हैं, बाद में मुझे मालूम पड़ा अविनाश फड़के, लेकिन हमको डायग्नोस्टिक SLR डायग्नोस्टिक, लेकिन हमको अभी रिपोर्ट मिली नहीं हाथ में। हमको खाली फ़ोन के ऊपर मैसेज मिला, जीनत जो वहाँ पर जिम्मेदार है कोविड की, वो फ़ोन करके मुझे बताती हैं कि वो तो पॉजिटिव है, डिटेक्टेड है। अब जब पॉजिटिव हो गया तो लामहला अचानक हमको कैंसिल करना पड़ा प्रोग्राम कि पॉजिटिव है होते हुए किस तरीके से ट्रैवल करेगा और लोगों को और फैलाए कोरोना। तो इसलिए हमने टिकट को कैंसिल कर दिया और खामोश बैठ गए। लेकिन फिर भी मेरा दिल ये माना नहीं कि किस तरीके से ये पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है कि किसी से हमने कांटेक्ट किया 15-20 दिन पहले जिसको खांसी बुखार सर्दी कुछ ऐसा रहा हो, घर में किसी को खांसी बुखार सर्दी नहीं, इसको भी कुछ भी नहीं है। तो ये कैसे ये पॉजिटिव हो गया, ये मुझे शक रहा, काफ़ी ज़बरदस्त शक रहा कि ये कैसे पॉजिटिव हो सकता है। तो हम इंतज़ार करते रहे और 12 तारीख को हम मंडे को हम गए प्रिंस अली खान में चेक करने के लिए। 500 रुपये में, मतलब वहाँ पर भी कोविड चेक होता है, वहाँ पर रिपोर्ट चेक कराए। अब ये रिपोर्ट जो 12 तारीख की 13 तारीख को शाम को मिलेगी, और 13 तारीख को हमारी शाम को पहली तरावी है। वो वहाँ से आता है और फिर सोचता है कि अब तो हमारी तरावी मिस हो गई, पहली रमज़ान मिस हो गई, अब क्या करें। उसी कश्मकश में वो फ़ोन करता है एयरपोर्ट, बॉम्बे एयरपोर्ट खुद फ़ोन करता है और उसकी रिकॉर्डिंग मुझे सुनाता है कि डू यू रिक्वायर कोविड रिपोर्ट फॉर ट्रैवलिंग। तो वहाँ से जवाब मिलता है कि वी डोंट रिक्वायर एनी कोविड रिपोर्ट, वी डोंट सी एनी कोविड रिपोर्ट। हम कोई कोविड रिपोर्ट देखते वक्त नहीं है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है और ऐसे ही ट्रैवल करते हैं। तो ये मुझे रिकॉर्डिंग सुनाता है और बोलता है कि अब्बा मैं तो जा सकता हूँ, कोविड रिपोर्ट तो कोई देखता वक्ता नहीं है, तो क्यों मैं रुकूँ ज़बरदस्ती, मुझे कुछ है भी तो नहीं, सिम्टोमेटिक भी कुछ भी नहीं है, मैं जा सकता हूँ। तो बोला ठीक है जा सकते तो जाओ। तो वो ट्रैवल एजेंट से बात करता है, ट्रैवल एजेंट उसका टिकट भी बुक कर देता है और अल्हम्दुलिल्लाह 13 तारीख की सुबह की फ़्लाइट उसकी बुक। 12 तारीख को हम लोग फैसला करते हैं रात के 11 बजे, 13 तारीख की सुबह की फ़्लाइट 5:05 स्पाइस जेट से वो रवाना हो जाता है। फिर वहाँ के एयरपोर्ट पे हुई? वहाँ के एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल है, मैं जानता हूँ, पहले भी मैं गया हूँ नवंबर के महीने में कश्मीर दावती प्रोग्राम में, मैं और सादान दोनों गए हैं और जानता हूँ मैं कि वहाँ पर प्रोटोकॉल है, जो भी पैसेंजर वहाँ पहुँचता है एयरपोर्ट पर बिगर कोविड टेस्ट किए बाहर नहीं निकल सकता है। तो हर एक का कोविड टेस्ट होता ही होता है। तो वहाँ अगर हो गया पॉजिटिव आ गया तो वहीं पर वो रुक जाएगा, अगर नहीं क्लियर है तो बाहर निकलेगा। तो
अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी कोविड टेस्ट हुआ, वहाँ से बाहर निकल गया 8-5 को बाहर। मैं बोला कि 8 बजे तो फ्लाइट पहुँचने का टाइम है, तो 8-5 को बाहर कैसे आ गया? बोले नहीं, फ्लाइट जो है 7:30 बजे पहुँच गई और 8-5 को मैं कोविड रिपोर्ट करके बाहर निकल आया। अब वो होस्ट लोग के पास में जब वहाँ पहुँचा तो होस्ट लोग परेशान कि ये आदमी पहले तो पॉजिटिव बताया, अब ये नेगेटिव इस तरीके से कैसे, क्योंकि हमारे पास में कोई सबूत नहीं था हाथ में कि पॉजिटिव नेगेटिव है। अब खाली मैं अपने जो मेरे पास यकीन था कि ये पॉजिटिव नहीं होगा, फॉल्स पॉजिटिव है, ये नेगेटिव ही होगा, तो उस बुनियाद पर भेज दिया और वहाँ से क्लियर होकर के वो बाहर भी निकल गया। तो लेकिन होस्ट भी घबराए हुए थे कि ये आदमी कहीं पॉजिटिव नहीं और हम लोग चपेट में ना आ जाएं, तो वो लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जम्मू कश्मीर के जो हेड हॉस्पिटल है वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर टेस्ट कराते हैं उसका कोविड टेस्ट, और वो भी वहाँ पर नेगेटिव आता है। अब ये मंडे है, 13 तारीख मंडे है, 13 तारीख ट्यूसडे है। मंडे को हमने वो प्रिंस अली खान में किया, 13 तारीख की सुबह में निकल गया। 13 तारीख ट्यूसडे ही यहाँ पर उसको नेगेटिव, एयरपोर्ट पर नेगेटिव और हॉस्पिटल में जाके नेगेटिव, ये 2 नेगेटिव हो गए। अब हम 13 तारीख को ट्यूसडे के दिन हम प्रिंस अली खान रिपोर्ट कलेक्ट करने जाते हैं, और हमको ये कोई हवा चला दिया था कि वहाँ भी पॉजिटिव आएगा, तो हम भी डर डर के लेने जा रहे थे कि कहीं यहाँ भी पॉजिटिव तो नहीं है। लेकिन वहाँ पहुँचे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करना ये हुआ कि वो नॉट डिटेक्टेड, नेगेटिव है। तो फिर ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह और कॉन्फिडेंस हुआ जो मेरे ये दिल में था कि ये फॉल्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो मैं कंफर्म हुआ कि ये नेगेटिव है, उसमें कुछ नहीं है। तो एक ही इंसान की 2 दिन बाद, है ना, 2 दिन बाद पहले आता है डिटेक्टेड, फिर 2 दिन बाद आता है नॉट डिटेक्टेड, और फिर जब वो फ्लाइट से पहुंच जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी टेस्ट होता है, तो वहाँ पे भी नॉट डिटेक्टेड आता है कोविड-19 का। तो एक सवाल है, ये जो महाराष्ट्र के अंदर इतने जो डिटेक्टेड दिखा रहा है, और ये जो रैंडमली चेकिंग का जो सिस्टम चालू किया है, जो रेशियो इन लोग ने बढ़ा दिया है सब जगह बिठा के, तो ये क्या आंकड़े जो ऊपर गए हैं 9,000 10,000, तो ये ऐसा पॉसिबल है कि इसी वजह से गए हैं क्योंकि रिपोर्ट आज ज़्यादा पॉसिबल यही है कि ये इनमें बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव होंगे। अगर ये फॉल्स पॉजिटिव मैं नहीं समझता था, इसको पॉजिटिव ही लेता था और मैं नहीं चेक कराता यहाँ पर प्रिंस अली खान में, और इसका नहीं जाना होता कश्मीर में और नहीं चेक होता वहाँ पर और हॉस्पिटल में, तो मैं इसको पॉजिटिव ही समझ कर रहता था ना, और इसी को पॉजिटिव करके ही मतलब इसको ट्रीट करते और 10-15 हफ्ता 10 दिन 15 दिन पॉजिटिव ही करके इलाज करते। ये सब गलत ही था ना, ये तो चेक किया तो मालूम पड़ा कि इसकी जो साइंटिस्ट है और रिसर्चर्स जो लोग हैं, रिसर्च करने वाले लोग, उनका ये ऐसा कहना है, उनका ये मानना है कि 80% जो लोग हैं, 80% जो वो 1 दिन में भी ठीक हो जाते हैं, 1 घंटे में भी ठीक हो जाते हैं, 2 दिन में भी तो हो सकता है, ऐसा हुआ रे? नहीं, जो क्या 2 दिन में ठीक हो जाते हैं, 1 दिन में भी ठीक हो जाते हैं 80% साइंटिस्ट और रिसर्च। लेकिन ये खराब कहाँ हुआ कि ठीक हो जाते हैं? हाँ। ये साधारण को तो कुछ भी सिम्टम था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, ना सर्दी थी, ना खांसी थी, ना बुखार था, तो ठीक होने का कहाँ सवाल हुआ? तो ठीक होने का कोई सवाल ही नहीं। अच्छा, ये जो वैक्सीन जो है, वैक्सीन लगा रहे हैं, वैक्सीन का के ऊपर आप क्या कहेंगे? वैक्सीन के ऊपर मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ वैक्सीन के ऊपर, और वैक्सीन के बारे में जो हमको रिपोर्ट मिलती है कि इससे क्या इम्यूनिटी डेवलप होती है, फिर उसके बाद में नहीं होगा, तो वो बोलते नहीं, वो हो सकता है कि तुमसे दूर होना चाहिए, तुम दूसरों से मिल सकते हैं, तो वो बोलते नहीं मिल सकते, मतलब कुछ भी फ़ायदा तो नहीं है वैक्सीन होने का। और मैं व्हाट्सएप रिपोर्ट से जो एक जर्मन साइंटिस्ट और जर्मन डॉक्टर है, उसकी व्हाट्सएप न्यूज़ आई है, नाम बताएंगे? उसका नाम मोबाइल में तो है लेकिन अभी नाम मेरे जहन में नहीं है, लेकिन वो जर्मन साइंटिस्ट लेडी है, वो बोलती है कि अगर ये वैक्सीन लेते हैं, अगर यंग लोग लेते हैं तो 10-15 साल के अंदर इसकी डेथ ज़रूरी है। अच्छा। डेथ हो जाएगी। अगर एजेड लोग लेते हैं 50, 55, 57, 60, 62 ऐसे लोग लेते हैं तो 2-3 साल के अंदर इनको डेथ का फेस। कौन सी वैक्सीन? जैसे इंडिया ने भी बनाई है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी बनाई है। ये जर्मन की डॉक्टर थी, यूएसए बेस्ड है, वो बोल रही है। और इस तरीके से बहुत सारी न्यूज़ व्हाट्सएप पर फैल रही है कि वैक्सीन जो है रिलायबल नहीं है और इसके मतलब वो नहीं। और मैं तो अवॉइड ही करूँगा क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, थिनर वगैरह इस्तेमाल करता हूँ, तो मेरे लिए तो मुनासिब नहीं है, मैं नहीं लेता हूँ और मैं फेवर नहीं करता हूँ वैक्सीन लेने की। तो ये थे डॉक्टर शोएब सैयद, जिन्होंने खुलासा किया कि
और मैं ये समझता हूँ कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है लोगों को तोड़ने की, हुकूमतों को तोड़ने की, स्टेट्स को तोड़ने की, इकोनॉमी डाउन करने की। इकोनॉमी डाउन करेंगे इस तरीके से क्या हो रहा है, इकोनॉमी डाउन हो रही है, धीरे धीरे और बदतर हालत होगी। एक मुल्क जो है कमज़ोर हो गया, अगर मुल्क कमज़ोर हो गया तो क्या होता है, तो जो करीब के लोग, जो करीब के मुल्क, दूसरे मुल्क हैं जो मजबूत हैं, वो हमला कर देंगे। तो ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, यूनाइटेड कानून, मतलब एक कानून, वर्ल्ड कानून के लिए जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं वो पाउंस करेंगे, वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेंगी। तो इस तरीके से ये होशियार बनने की ज़रूरत है हमको, कि इस तरीके से हम अपने आप को कमज़ोर ना करें और जल्दी से होश के नाखून लें। तो ये थे डॉक्टर शोएब सैयद, जिन्होंने काफ़ी चीज़ों का खुलासा किया, जैसे कि कोविड टेस्ट का खुलासा किया, वैक्सीनेशन का खुलासा किया, और इनके खुद के साथ जो है कोविड रिपोर्ट के अंदर पहले जो है डिटेक्टेड आया, फिर नॉट डिटेक्टेड आया। तो छोड़ देते हैं पब्लिक के ऊपर, और पब्लिक भी ज़रा इससे होशियार रहे कि अगर आप टेस्ट के लिए जाते हैं तो एक बार रीचेक कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी पुलिस भी इसमें बहुत इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कई लोगों को भी पकड़ा गया है जो फॉल्स अपना सर्टिफिकेट लेके ट्रैवल कर रहे हैं, और बहुत सारी लैब को भी पकड़ा गया है जो पॉजिटिव और नेगेटिव का सर्टिफिकेट दे रही है। तो इसमें ख्याल रखिए अपना, और जो गाइडलाइंस है वो फॉलो कीजिए। नुमान कुरैशी, मुंबई।